वेलकम एवरीबडी, दिस इज सी ए नवीन मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या बोल लीजिए एक वीडियो जो पर्टिकुलरली काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी बच्चे ढूंढते हैं यूट्यूब पे और जनरली कोरा पे कि भाई इंटरव्यू जो हम आर्टिकलशिप के दौरान देने वाले हैं उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। देखिए ये वीडियो में बहुत ही डिटेल में जाके आपको समझाने वाला हूँ, तो जो लोग को भी ये वर्थ लगता है कि नहीं भाई काम का बात बताएगा ये आदमी, सुनना है हमें, वो पक्का लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। नंबर 1, आपको क्या प्रिपेयर करके जाना है इंटरव्यू से पहले, यानी क्या क्या चीजों के बारे में आपको जानना है इंटरव्यू से पहले। दूसरा, आपको प्रेजेंटेबल कैसे रहना है इंटरव्यू के वक्त, कैसे बात करनी है वगैरह वगैरह, और कुछ अदर की पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं आर्टिकलशिप के दौरान। फाइन सर, तो एक एक करके इस बारे में बात करते हैं गाइस। तो सिंस अभी आपका रिजल्ट आया ही होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो या आप रिजल्ट्स देख चुके हो अपने इंटरमीडिएट कोर्स का और अब आप आर्टिकलशिप की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ये वीडियो को आप प्लीज समझिएगा, पूरा ध्यान से सुनिए, भले ही इसको आप इंटू 1.5x में सुन लीजिए, बट ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बातें आप लोग के लिए समड अप है यहाँ। नंबर 1, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। उसके अंदर अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आपको एक बहुत ही प्रेजेंटेबल सीवी यानी करिकुलम वेटे बनाना है अपना, यानी एक पर्टिकुलर सीवी बना के रखना है जिसमें आप अपने बारे में, अपने हॉबीज, अपने इंटरेस्ट, अपने पेरेंटल नॉलेज यानी अपने पूरे पापा के बारे में, अपने प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ और प्रॉपर डिटेल्स के साथ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ उस सीवी को बनाएंगे। उस सीवी में खासकर बात याद रखिएगा, पहले तो आपका करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और दूसरा आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एक बहुत ही सुंदर टेबल में जचाए हुए होने चाहिए। बाकी बात आप आराम से लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोशिश जरूर ये कीजिएगा कि आपके पूरे सीवी एक पेज में समड अप हो जाए, कारण 2-3 पन्ने के सीवी एक्सेप्टेबल भी नहीं होते और ना कोई वर्थ इट है आपका करना। आप कुछ कम ही लिखिए, बट जितने काम के बात है वो लिखिए और एक पन्ने में हटाने का कोशिश कीजिए। फाइन सर। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको सीवीज के लिए कुछ रेफर करने का दरकार है, तो सबसे पहले तो आपके इमीडिएट सीनियर्स, जो अगर आपके फ्रेंड या आपके कलीग्स या आपके आसपास रहते हैं, कोई मेट या आपके क्लासमेट जो आपसे थोड़े सीनियर हो चुके हैं, उनसे अगर आपको सीवी मिलता है तो वो लीजिए, नहीं तो आप अपने मेंटोर के पास जाइए, जैसे हमारे पास आ जाइए, हम हैं, हम आपको हेल्प करेंगे कैसे सीवीज बनाने। फाइन सर। अब अगर आपने आईटी और ओटी ट्रेनिंग यानी अपना जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग यानी जिसको आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हो, आप टैली एक्सेल जो इंस्टीट्यूट द्वारा प्रेस्क्राइब्ड कंपलसरी ट्रेनिंग है, पीरियड है 15 दिन का, और ओटी पीरियड यानी वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो आपको कंपलसरी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है 15 डेज का, वो कंप्लीटेड है तो बहुत बढ़िया बात है और उसको सीवी में पक्का मेंशन कीजिएगा कि हाँ मेरा ये दोनों चीज कंप्लीटेड है। बाई चांस आपका वो कंप्लीटेड नहीं है या एक कंप्लीटेड है तो वो भी मेंशन कीजिएगा और आपने ऑन गोइंग है जो बात वो लिख दीजिएगा कि आईटी ट्रेनिंग इज ऑन गोइंग या ओटी ट्रेनिंग इज ऑन गोइंग। परफेक्ट। अगर पेंडिंग है तो ये भी लिख दीजिएगा कि हाँ यार इतने तारीख से स्टार्ट होने वाला है सर, या आई विल कंप्लीट इट बाय दिस 10 ईयर। तो ये बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सीवी में मेंशन होना चाहिए। अब हमेशा जिस भी कंपनी या किसी भी फर्म, स्पेसिफिकली फर्म्स के पास आप जाते हो अभी, तो जिस भी फर्म्स के पास आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस फर्म के बारे में एक ओवरव्यू लेके जाइएगा। यानी जैसे आप गूगल में सर्च करते हो कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम तो आप उसका डिटेल जान लेते हो विकीपीडिया से, वैसे ही आप कोई फर्म में अगर आर्टिकलशिप ढूंढने जा रहे हो तो उस फर्म का नाम लिखोगे, उसके पार्टनर्स का नाम, वो कहाँ पे है, किस चीज में ज़्यादा डील करते हैं, कुछ फेमस क्लाइंट्स कौन कौन है, और उस कंपनी में अभी कितने क्या तरीके से काम होता है, किस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, डोमेन क्या है उनका काम का, वो सब एक ओवरव्यू लेके जाओगे। नहीं तो क्या होता है आप पहुंच तो जाते हो, कई लोग बोलते हैं भाई कि ईएमआई में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और लोगों को ईएमआई का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम, पीडब्ल्यूसी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम, और यहाँ आप एचआर का जब इंटरव्यू होता है, राउंड होता है, आप वहाँ झटक जाते हो, आउट हो जाते हो।
तो आपको थोड़ा ओवरव्यू हमेशा लेके रखना है कंपनी का, ये नहीं कि केवल आप अपना इंटर रिलेटेड पढ़ाई करके जाओगे, आप थोड़ा ओवरव्यू भी कंपनी का जान के जाओगे। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट दे दिया जिसमें आपने स्क्रॉल कर लिया यूट्यूब पे, या कोई नॉर्मल इंसाइक्लोपीडिया ही देख लिया, विकीपीडिया ही देख लिया, फाइन। अब आते हैं अपने अगला बात, सर पढ़ाई रिलेटेड हमें क्या पढ़ के जाना होगा। पढ़ाई रिलेटेड आपको जीएसटी पोर्शन बढ़िया से करना होगा, आपको डीटी का पोर्शन बढ़िया से करने होंगे, यानी टैक्स डोमेन के बारे में थोड़ा पढ़ाई करना होगा। दूसरा, अकाउंटिंग डोमेन में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अविनाश सर ने आपको बहुत बखूबी बताया है सब बात, तो आप उनके समरी नोट्स या कैसे भी करके आप वो पर्टिकुलर पार्ट को रिवाइज करके जाओगे। तो वो जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है और जो टैक्सेशन वाला एस्पेक्ट है, ये दोनों तो पक्का से पक्का देख के जाना है। और अगर आपके टैक्स में डीटी में आप पूरा रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो सोर्सेज ऑफ इनकम के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कैटर करके जाने, ज्यादा नहीं। वो भी डिपेंड करता है आप किस फॉर्म में एग्जाम मतलब वो इंटरव्यू देने जा रहे हो, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू टैक्स रिलेटेड फॉर्म में, वही जैसे बोला आपने डोमेन पता कर लिया, तो अब आप वैसी पढ़ाई करके बैठोगे, आप आधा घंटा 1 घंटा पहले उसके बारे में देख रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अगर डोमेन पता कर लेते हो, आपको इंटरेस्ट कहाँ से वो पूछ सकता है क्वेश्चन, वो पता चल सकता है। और अगर आपके कोई सीनियर्स ऑलरेडी उस कंपनी में है तो उनसे राय ले सकते हैं कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप अगर आपका सामने वाला इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि भाई ये हो पाएगा, आप ये कर पाओगे क्या, आप आउट स्टेशन जा पाओगे, जब हम बोलते हैं तो ओपन अप रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए कि नहीं सर क्यों नहीं, इफ टाइम परमिट्स एंड इफ देयर इज नो अदर प्लान्स लाइक ऑफ कॉलेज एग्जाम्स, अगर कॉलेज एग्जाम्स नहीं है और मेरा कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम टाइम नहीं है, तो हम जरूर फ्लेक्सिबल है, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ जा सकते हैं। नो डाउट जिनके कंपलसरी कॉलेज होते हैं वो बोलेंगे भैया हम कैसे छुट्टी करें, तो देखो भाई थोड़ा छुट्टी तो सबको करना होगा, तो आपको भी फ्लेक्सिबल रहना होगा कि सर क्यों नहीं सर, अटेंडेंस परमिट करता है हमें उतना तो हम जरूर जाएंगे सर। ऑफ कोर्स हम 1 महीना के लिए नहीं जा सकते, बट 1-2 हफ्ता के लिए हम जरूर जा सकते हैं अपने टेनियर में। तो ये जो पर्टिकुलर मतलब 6 मंथ्स के टेनियर में, जो भी 6 मंथ्स का आपका टेनियर होगा जब आप कॉलेज सेमेस्टर्स देते हो, तो फाइन सर, ये पर्टिकुलर चीज के लिए हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, ये नहीं स्टबन होके बोल देंगे नहीं नहीं होगा, हमेशा दिमाग में रखेंगे कि हो जाएगा, करेंगे हम। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पक्का से ध्यान रखने हैं इंटरव्यू के लिए, कैसे प्रिपेयर होके जाए, यानी आप पहले से कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप पहले से इन सब बातों के बारे में नॉलेज गेन करके जाएंगे कि पढ़ना क्या है और वो कंपनी के बारे में क्या जानते हैं आप, वो फर्म के बारे में क्या जानते हैं आप। ये कुछ बातें हैं जो आपको प्रायर टू गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू रेडी करने। अब इंटरव्यू के समय आप कैसे प्रेजेंटेबल रहोगे, आप कैसे प्रेजेंट करोगे अपने आप को, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, ऑलवेज वेयर फॉर्मल्स। Boys will obviously wear some shirt as well as trousers, or girls can wear any particular form of shirt, trousers, or if you are comfortable in salwar suit, it's okay. तो ये पर्टिकुलर चीज आपको पहन के जाना है ड्यूरिंग गिविंग योर इंटरव्यूज। ठीक है सर हम जीन्स पहन के चले जाए, हम फंकी होके थोड़े चले गए, नॉट प्रेफरेबल, एथिकली रॉन्ग है। आप एथिकल वे में जाइए, आप बढ़िया से पोलाइटली आंसर कीजिए उनको जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, यानी जब भी कोई सवाल पूछे सामने से, कभी भी हड़बड़ा के फंबल होके नहीं बोलना है आपको एकदम पोलाइटली उनके क्वेश्चंस को समझना है, नहीं समझ पाते हो तो दोबारा रिपीट करने बोलना है और पोलाइटली आंसर देना है, जिससे आपके आंसर्स भी बहुत ही निखर के निकले। फाइन सर, अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो डोंट वरी, ये नहीं कि हम सोच रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, डोंट मेक फेसेस व्हाइल थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, नॉर्मल वेट कीजिए, टेक योर टाइम फॉर 30 सेकेंड्स, इफ यू कैन रिकॉल इट टेल कि ये मेरे को आता है, और अगर नहीं आता तो टेल स्ट्रेट फॉरवर्ड देन एंड देयर ओनली कि सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ, सो कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट, नहीं कैन वी स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो आपको वो बता देंगे। और आप या तो छोड़ सकते हो वहीं का वहीं पे बात को कि सर अभी मेरे को ये बात याद नहीं आ रहा है सर, तो सॉरी सर आई कैन नॉट आंसर इट राइट नाउ, तो उतना बोल के आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर सकते हैं। आप उनका टाइम वेस्ट ना, अपना बेकार का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा वहां, इट लुक्स रॉन्ग। फाइन सर, अब जैसे मैंने बोला फेसेस के लिए ऑलरेडी आपको, अगर आप कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहे या कुछ सोच रहे हैं तो फेसेस ज्यादा मत बनाइए, काम रहिए और फेस एकदम स्टिल रखिए जितना हो सकता है। फाइन,
बी टू द पॉइंट, यस ऑफ कोर्स। आप जब भी कोई आंसर कर रहे हो ज्यादा इधर उधर का बात नहीं, ये, क्योंकि फिर वो आपको ग्रिल करना चालू कर देंगे। यानी अगर आप ज्यादा इधर उधर का बात करोगे तो वो उधर उधर का बात से भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे। तो आप जितना बोला गया उतना आंसर देके शांत हो जाइए। कभी भी और एक्स्ट्रा या इनपुट देने का कोशिश ज्यादा मत कीजिए। हाँ, कुछ अच्छा बात है तो जरूर बताइए, बट आसपास का बात या बेकार का ड्रैग मत करिएगा, नहीं तो वो आपको उसी पॉइंट को लेके ग्रिल करेंगे। तो इस बात का बड़ा ही ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू के समय स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करना है, टू द पॉइंट आंसर करना है। फाइन। योर लुक शुड बी डिसेंट। अब ये चीज तो बहुत ही मतलब होते हैं ना एथिक के वाइज, मैं किसके लिए क्या बोलूं कि भाई आपके लिए कुछ डिसेंट, कोई के लिए कुछ डिसेंट, बट एक नॉर्मल डिसेंट लुक, जैसे कि आज ऐसा नहीं बोलता मैं कि आप बियर्ड मत रखिए, बियर्ड रखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्रूम्ड रहिए, प्रॉपर हेयर कट, प्रॉपर बियर्ड रखिए फॉर बॉयज, और गर्ल्स भी प्रॉपर एकदम प्रेजेंटेबल होके जाइए, कि ऐसे नहीं कि भैया हम थोड़े अस्त व्यस्त होके पहुंच गए, ऐसे ही बस बाल खिंडावा है अपना और पहुंच गए लंबे लंबे बाल करके बिना नहाए पहुंच गए। नो, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यूज फ्रॉम द एंगल ऑफ मतलब अपीयरेंस ऑल्सो। फाइन सर। और कैरी योर सिंगल पेज सीवी, जितना हो सकता है प्रेफर्ड मेरे लिए, मैंने पहले भी बोला सीवी सिंगल पेज है, और वो एक फोल्डर में कैरी कीजिए, और जहां जहां जाओ उसको प्रेजेंट करो बोथ हैंड से, हमेशा सामने वाले को। यानी जो भी आपका सीवी मांगे व्हेनेवर आज, आप उसको बोथ हैंड से अपना सीवी, ऐसे नहीं कि एक हाथ से निकाला पकड़ा दिया, आप फोल्डर को साइड रखोगे, दोनों हाथ से सीवी पकड़ोगे। दैट इज द जेस्चर यू शुड फॉलो व्हेनेवर समवन आस्क फॉर योर सीवी। फाइन सर। सर कलर प्रिंट आउट कराए सीवी का, प्रेफर्ड है, अगर करवा पाते हो तो कराओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ब्लैक एंड व्हाइट भी रहता है, बॉर्डर जरूर होना चाहिए सीवी में, सुंदर लगता है। फाइन। अब अदर की पॉइंट्स फॉर आर्टिकल्स। अब जो कुछ क्वेश्चन जवाब है जो आप फाइनली जानना चाहते हो, ये अंदर की बातें हैं, ये तो गए ऊपरा ऊपरी बातें। अब कुछ अंदर की बातें हैं जो हमें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए इंटरव्यू के समय, आर्टिकलशिप के समय। पहला, अगर कोई भी फॉर्म आपको बोलता है कि भाई ठीक है मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया, यू आर सेलेक्टेड, अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, ये लीजिए फॉर्म्स भरना स्टार्ट कीजिए और कल तक आप फॉर्म आके जमा कर दीजिए। आपको हाँ या ना देन एंड देयर बोलना है, नहीं तो वो बोल देगा आपको कि नहीं करना है। तो ऐसे घबराइएगा मत, और उस सिचुएशन में कभी भी हड़बड़ी करके डिसीजन मत लीजिएगा। सबसे पहले बाय टाइम, यानी आप उनसे हमेशा टाइम मांगोगे। जब भी आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है और वो बोलते हैं कि आप भी के अभी बताओ, तो आपको बोलना चाहिए कि सर मेरा बहुत मन है आपके यहाँ काम करने का और मैं ज़रूर करूँगा, बट सर मेरे डिसीजन मेरे ऊपर अकेले पे डिपेंडेंट नहीं है, सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स आप अपने पेरेंट्स से पहले पूछोगे। यानी आप वहाँ पे यही जवाब दोगे कि भाई मेरे को पहले अपने पापा मम्मी से बात करने दीजिए, तो मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं घर जाता हूँ, मैं आपको कल तक बताऊंगा। आप पहले कल तक का एटलीस्ट टाइम मांगना अगर आपको उस फर्म में काम करना है तो। ऐसे नहीं कि जिस फर्म में काम करना है उसमें हाँ ही बोल दिया। ऑलवेज बाई टाइम, इट लुक्स गुड कि आप अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लेते हैं। और वैसे ही आप वहां से निकल के अपने मेंटर को कॉल कीजिए, पेरेंट्स को कॉल कीजिए और बताते रहिए क्या हुआ आपके साथ, क्या करना चाहिए आपको, और आपके मन में भी सोचते रहिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, जिससे आपको क्या उस फॉर्म में जाना चाहिए कि नहीं। तो वो चीजें आप दिमाग में रखते रहिए। और प्लस बाय योर टाइम, अगर आपका ITOT नहीं हुआ है तो बाई टाइम ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि ITOT होने के बाद ही आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ITOT कंप्लीटेड है, यानी IT ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका कंप्लीटेड है, तो आपको वो चाहे तो कल से ज्वाइन करवा सकता है, मतलब जैसे इंटरव्यू दिया उस दिन के अगले दिन से। तो ऑलवेज बाय योर टाइम कि भाई मेरे पापा मम्मी बाहर है, कोई भी बहाना बना के, आप समझ सकते हो मैं पब्लिकली वो सब नहीं बोल रहा हूँ, बट फिर भी आप कुछ भी बात करके कि भाई मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। फाइन सर। इसके बाद हमेशा जब भी आप फाइनल HR के पास राउंड दे रहे हो, यानी आप जो एक पॉइंट जब आप आ गए हो कि आप आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी में काम करना है कि नहीं, बी क्लियर ऑन दीज सम पॉइंट्स, वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि बाद में जाके लोग बहुत प्रॉब्लम होता है इस बात को लेके। पहला, कितने छुट्टी मिलेंगे आपको ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम, यानी आपके फाइनल्स के एग्जाम से पहले आपको कितना लीव ग्रांटेड है, आपको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप कितने लीव्स ग्रांटेड है। ये जरूर से जरूर पॉइंट क्लियर रखिएगा कि 3 महीना छुट्टी देता है, 4 महीना देता है, 5 महीना, जो भी क्लियर कर लीजिए। मैं ये नहीं बोलता आपको मिला कितना, ये इतना चाहिए तो वही मांगिए, नो, बी क्लियर ऑन द टर्म्स। ये नहीं कि सर क्वेश्चन मार्क छोड़ के आ गए, पता नहीं वो तो बात किए नहीं हम, दोनों तरफ वो बात क्लियर होना चाहिए। जनरली सामने वाला आदमी खुद ही बता देता है, और अगर वो नहीं बताता है तो वो पूछ लेता है क्या आपको जानना है, तो आप हाँ बोल दीजिएगा। ये नहीं कि नहीं सर, कि नहीं सर जरूर सर, प्लीज टेल मी द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द लीव्स फॉर एग्जाम्स, तो वो जान सकते हो आप।
दूसरा इंपॉर्टेंट बात, वेदर ट्रांसफर इज अलाउड और नॉट, यानी क्या आप ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, जो कि अलाउड होता है 1 साल के अंदर अंदर बाय ICAI, क्या वो कंपनी आपको अलाउ करता है, वो फर्म आपको अलाउ करता है ट्रांसफर लेने के लिए? जैसे कई फर्म्स होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल देते हैं कि हम ट्रांसफर नहीं देंगे, वेयर ICAI सेज कि अगर 1 साल में आपको ट्रांसफर लेना है तो आप ले सकते हैं, बट वही एट द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज लाइक यू एज वेल एज द फर्म। तो वो चीज भी आप क्लियर कर देंगे कि हाँ, आप डायरेक्टली उनसे ये बात नहीं पूछ सकते कि आप ट्रांसफर देंगे, तो वो माइंड कर सकते हैं वो बात को लेके कि यार ये पर्टिकुलर चीज वो कैसे पूछ रहा है, मतलब वो तो काम करना नहीं चाहता, तो दैट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, कभी नहीं पूछेंगे आप डायरेक्टली। इनडायरेक्टली आपको पूछना, सर इनडायरेक्टली कैसे पूछा जाता है? इनडायरेक्टली पूछा अपने आप जाता है, वो खुद बोल देते हैं कई बार। अगेन दूसरा बात, अगर वो चला के बोल रहे हैं ट्रांसफर नॉट अलाउड, तो वो नॉट अलाउड है। अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब देयर इज अ चांस, अब आपको आपके जो भी वहां के पुराने आर्टिकल्स हैं उनसे ये बात पता चलेगी, यानी जो एग्जिस्टिंग वहां काम कर रहे हैं, तो वो चीज आपको डायरेक्टली मुंह पे नहीं पूछना है, वो चीज आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ठीक। तीसरा, वैसे ही जैसे कि ट्रांसफर इशू एक बहुत बड़ा इशू है, वैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो एक बहुत बड़ा इशू है। जनरली कई फर्म्स वो भी नहीं अलाउ करते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट आपको बोलता है आप चाहो तो आर्टिकलशिप का पीरियड कम करके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेने जा सकते हो। तो उस पॉइंट के लिए आप डायरेक्टली बात कर सकते हो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अलाउड है हमारे आर्टिकलशिप के दौरान या अलाउड नहीं है। फाइन। अगर आप कोई भी एक्स फर्म में काम करना चाहते हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी एक्स फर्म में आप काम करना चाहते हो, से फॉर एग्जांपल ABCD जो भी, आप कोई भी एक्स फर्म में काम करना चाहते हो, तो ऐसा मत करिएगा कि आप उसी का इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हो, आपने बाकी जगह CV ड्रॉप ही नहीं किया। ऑलवेज ड्रॉप योर CV एवरीवेयर, चाहे आपको कोई भी डोमेन में काम करना हो। आपको मन है कि आपको टैक्सेशन में काम करना है, तो आप टैक्सेशन फर्म्स के इंटरव्यू दोगे? नो। इंटरव्यू देते वक्त अपने स्किल्स को शार्पन कीजिए, यानी आप जितना हो सके इंटरव्यू देके जाइए। और जिस फर्म में आपको काम करना है वो फर्म तो आपका पहला इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। आपको अगर कोई एक्स फर्म में काम करना है तो ये नहीं कि मैं उसी फर्म में सबसे पहले इंटरव्यू देने बैठ गया, नो। पहले आप कुछ YZ या फिर ABC फर्म में जाएंगे और इंटरव्यू देके अपने आप को पॉलिश करेंगे कि आप इंटरव्यू को कैसे 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 हैंडल करते हो, और फिर अगर आपको एक्स फर्म में काम करना है उस फर्म का इंटरव्यू देने जाओगे। कभी भी जिस फर्म में काम करना है वो आपका फर्स्ट इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका नहीं तो मॉक इंटरव्यू बन जाएगा। तो मॉक इंटरव्यू आप पहले कोई और फर्म्स का दीजिए, अगर आपको उस फर्म में काम नहीं करना, बट हाँ जाइए, प्रेजेंटेबल रहिए वहां भी, और एक तरीके से वहां पे भी क्वेश्चन और आंसर्स करने का तरीका को देखिए, क्या आप गलती कर रहे हो उससे सीखिए। और जब आप फाइनल अपना मेन इंटरव्यू, आपको जिस कंपनी में आपको काम करना था, आपका जो ड्रीम कंपनी है, ड्रीम फर्म है, अगर उसमें काम करना था, उसका इंटरव्यू देने जाइए। और कोशिश कीजिएगा जरूर कि भाई जो भी इंटरव्यू आप पहले दे रहे हो उनके आप इनसाइट्स लिख रहे हो, जान रहे हो कि आपने क्या गलती की क्या नहीं की। देखो, सबको जो चाहते हैं वो मिलता है जरूरी नहीं। मैं जनरली सुनता हूं कि इस पॉइंट पे आके सब बोलते हैं भैया मेरे को बिग 4 में काम करना, भैया मेरे को फलाना हलाना ये वो कंपनी में काम करना है, ये आर्टिकलशिप फर्म ज्वाइन करना है। जरूरी नहीं होता सबको वो अपॉर्चुनिटी मिले, तो बी रेडी एंड बी मतलब होता है ना प्रैक्टिकली तैयार फॉर क्या सर, कि हमें ये पता है कि अगर हमारा ये कंपनी नहीं भी लगा तो भी हम ऑप्शन में जो कंपनीज हमारे हैं वो भी है। ये नहीं कि हम एक्स में ही काम करेंगे, अगर हमको वो नहीं मिला तो हम बैठे हैं, नो। आपको अगर एक्स की जगह उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट भी मिलता है, डू ज्वाइन इट। ऐसे नहीं वेट करना है कि एक्स नहीं मिल रहा है हम क्यों जाए, वेट करना पॉसिबल नहीं है। आपको भी मालूम है जरूरी नहीं है एक्स में होगा कि नहीं मेरा, तो आप YZ अगर आपके उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट में आपकी आर्टिकलशिप लग रही है, डू ज्वाइन इट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखो आज नहीं तो कल लाइफ में और आ जाएंगी। बट अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया, कोई चीज मना कर दिया, तो हो सकता है X भी नहीं मिला और Y भी नहीं मिला। तो ये एक चीज को लेके आप हमेशा अपने मेंटोर या फिर अपने पेरेंट्स से जरूर कंसल्ट कीजिए कि भाई हमको ये काम करना था, आप बताइए क्या करें। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपको आपके कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास जाके बात करनी चाहिए। ठीक। अब वही मैंने बोला, सेलेक्ट योर डोमेन ऑफ वर्क, कि आपको टैक्स में काम करना है, ऑडिट में काम करना है, M&A में काम करना है, मर्जर एंड एक्विजिशन में एक्सेट्रा। आज के दिन बहुत बूमिंग और बहुत अपकमिंग वेंचर्स आ रहे हैं इसमें, और कई बच्चे अभी आर्टिकलशिप इसमें कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, और उसके पर्टिकुलर गुड कंपनीज लाइक
अच्छे कंपनीज जिसको बोलता हूँ मैं, बड़े कंपनीज, बिग कंपनीज, कुछ मीडियोकर कंपनीज, कुछ स्मॉल कंपनीज के बारे में नोट डाउन कर लीजिए कि आपको इन इनका इंटरव्यू देना है, और उसमें टिक कर लीजिए कि इसमें अगर होता है तो आई विल गेट इनटू इट, कि मेरे को ये कंपनी ज्वाइन करना, एंड हैव ऑप्शंस ऑलवेज। ये नहीं कि एक ही में टिक किया, 2-3 में टिक किया कि इन 3 में से कोई एक में लग गया तो आई विल ज्वाइन इट। और फिर डिसीजन एकदम क्लियर रखिए अपना, एंड ज्वाइन द कंपनी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड वी नो एंड यू नो दैट यू विल रॉक इट, क्योंकि आप जहाँ भी काम करोगे, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको बहुत चीज़ सिखाया जाएगा, और जितना अच्छे से आप सीखने का चाहत रखोगे वो आपको उतना ही बात बताएगा। अगर आप इस चीज़ को एक 10 to 5 का कंपलसरी वर्किंग आवर समझ के जाओगे तो ना वो आपको कुछ सिखाने वाला है और ना आपको कुछ उससे गेन होगा। अच्छे से जाइए, आर्टिकलशिप कीजिए। मैं ये नहीं बोलता रात भर वहाँ बैठिए, बट जब भी जाओ एक चाव के साथ जाओ कि यार हमें सीखना है, हम कुछ अच्छा चीज़ आज इनपुट लेके आएंगे और अगली बार से हम भी फर्म को कुछ इनपुट देंगे। That's it from my side guys. All the very best for your interviews, and of course आपका रिजल्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, all the best for your result. टाटा, bye bye.